हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने आइगन वैल्यूज़ पढ़ा था, तो उससे आगे की प्रोसेस हम करते हैं। अब आइगन वैल्यू के बाद आता है यहाँ पर आइगन वेक्टर। तो क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स फॉर गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स हमको गिवन है, इसकी हमको आइगन वैल्यू निकालनी है, उसके बाद आइगन वेक्टर निकालना है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को अगर ये हिंदी में समझ में आता है, इंग्लिश में नहीं समझ में आता है, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, तो मैं हिंदी में भी आपको साथ के साथ पढ़ाती रहूँगी। हिंदी में अगर इसको कहें तो दिए गए मैट्रिक्स की दिए गए आव्यूह की आइगन वैल्यू, आइगन मान ज्ञात कीजिए और आइगन सदिश ज्ञात कीजिए। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम 2 स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में फॉर, इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं हम फॉर आइगन वैल्यू। ठीक है, आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे। आइगन वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? a माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू 0। इसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स हैं 5 4 1 2, ठीक है, माइनस लेमडा आई, यहाँ पर यूनिटरी मैट्रिक्स होगा। क्या होगा यहाँ पर? यूनिटरी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास? 5 माइनस लेमडा, जैसे लेमडा का मल्टीप्लाई इसके अंदर होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस लेमडा। तो 5 माइनस लेमडा 4, यहाँ पर 1 माइनस लेमडा एंड ये कितना हो जाएगा? 1 और मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा तो 2 माइनस लेमडा। अब इसका डिटर्मिनेंट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम इसका डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं हमारे पास ये इक्वेशन फॉर्म में आ जाता है। तो 5 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा एंड माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई है, ये ध्यान दीजिएगा। 4 कैसे आएगा? 1 माइनस 4, 1 मल्टीप्लाई 4, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 4। इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 5 का मल्टीप्लाई इस पूरे इक्वेशन में, पूरे ब्रैकेट के अंदर होगा तो 10 माइनस 5 लेमडा, फिर माइनस लेमडा का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो माइनस 2 लेमडा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस एंड लेमडा इंटू लेमडा, लेमडा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। लेमडा स्क्वायर ये कितना हो जाएगा? माइनस 5 2 कितना हो जाएगा? 7 लेमडा, यहाँ पर 10 प्लस का 10 है, माइनस का 4 है तो कितना हो जाएगा? प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। सो आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम फैक्टर फॉर्म में चेंज करेंगे इक्वेशन को। इक्वेशन के फैक्टर करना अगर आपको आते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं आते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं इक्वेशन के फैक्टर कैसे करते हैं वो आपको समझाऊंगी। लेमडा स्क्वायर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 6 लेमडा माइनस लेमडा प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना है? 6, ठीक है, और इन दोनों को ऐड करने पर वापस कितना आ जाना चाहिए? 7, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करने पर 7 आ जाना चाहिए, तो ये 7 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर लेमडा कॉमन लिया तो लेमडा माइनस 6, ठीक है, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लिया तो लेमडा माइनस 6 इक्वल्स टू 0। क्या आ जाएगा? लेमडा माइनस 6 एंड लेमडा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो दोनों फैक्टर हमारे पास मिल चुके हैं। तो लेमडा इक्वल्स टू 6 एंड लेमडा इक्वल्स टू 1, ये 2 आइगन वैल्यू हमें फाइंड होगी, ठीक है। अब इस आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्ड हमको क्या निकालना है? आइगन
वेक्टर निकालना है, यानी कि आइगन सदिश। ठीक है, तो स्टेप सेकेंड हमारे पास क्या हो जाएगी, और आइगन वैल्यू, सॉरी वेक्टर है। आइगन वेक्टर के लिए हमको पॉलिनोमियल बनानी पड़ेगी इसकी, ax इक्वल्स टू लैम्डा एक्स, ये सेटिस्फाई होता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर a x इसको इधर लाए तो माइनस लैम्डा एक्स इक्वल्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो a माइनस लैम्डा आई ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है, इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। अब इसमें वैल्यू रखेंगे, फिर x को हम लेट करेंगे, फिर 0 इक्वल रखेंगे, इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से हमको आइगन वेक्टर फाइंड होगा। ठीक है, तो हमको आइगन वैल्यू क्या क्या मिली थी, लैम्डा इक्वल्स टू 6 एंड लैम्डा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो हम यहाँ पर 1 बाय 1 आइगन वैल्यू पुट करते जाएंगे और इसको सोल्व करते जाएंगे। तो देन लैम्डा इक्वल्स टू 1, जब लैम्डा इक्वल्स टू 1 हो तब इक्वेशन क्या होगी, तो a की वैल्यू पुट करेंगे 5 1 4 2 माइनस लैम्डा, लैम्डा हमारे पास कितना है, 1 है, 1 एंड यूनिटरी मैट्रिक्स 1 0 0 1 एंड x को हम क्या लेट करेंगे, x1 x2। ठीक है, क्योंकि ये वेरिएबल है और इसको हम लास्ट में 0 0 पुट कर लेंगे, अभी हम 0 ही पुट करेंगे। ठीक है, तो इस 0 मैट्रिक्स क्या लिखेंगे, 0 मैट्रिक्स को हम लिखेंगे 0 0। ये अगर हमको जिस भी फॉर्म में चाहिए उस फॉर्म में हम 0 0 मैट्रिक्स को 0 लिख सकते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पर, 5 माइनस लैम्डा 4 एंड सॉरी लैम्डा नहीं यहाँ पर 1 है। ठीक है, 1 2 माइनस 1, ओके, और यहाँ पर क्या है, x1 x2 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, 4 4 1 1, ओके, x1 x2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से इसको हम 0 बना सकते हैं, इसको और इसको, रो और 2 के लिए हम ऑपरेशन लगा दें इसमें, अगर रो 2 के लिए R1 R2 इसका और इसका आपस में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा, 4x1 ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई होगा, 4x1 प्लस 4x2। ठीक है, एंड इसका ऐसे x1 प्लस x2, इसके इक्वल आएगा 0। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको 0 मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, 0 0। तो इसलिए यहाँ पर देखते हैं, अगर 4 कॉमन ले लें तो दोनों इक्वेशन सेम है, तो हम 4 कॉमन लेके यहाँ इसको 0 कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने 4 कॉमन लिया, ठीक है, और इधर 0 कर दिया, तो दोनों इक्वेशन सेम आ जाएगी। तो x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन मिलेगी हमारे पास। अब हमें x1 और x2 की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको x1 इक्वल्स टू माइनस x2
ऐसा लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ पर x1 को x2 को हम लेट कर दें, लेट माना कि x2 इक्वल्स टू 1, ठीक है। अगर x2 को 1 लेट किया तो x1 हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से x1 इक्वल्स टू -1, ठीक है। अब हमारे पास x1 और x2 की वैल्यू आ चुकी है, तो लेम्डा 1 के कॉरेस्पॉन्ड यहाँ पर आइगन जो वेक्टर होगा हमारे पास क्या होगा, x1, उसको हम x1 पढ़ते हैं, ठीक है। इसको हम क्या पढ़ेंगे, x1, इसको तो कैपिटल लिख सकते हैं, ये कैपिटल x1 इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, x1 x2। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो पहला जो आइगन वेक्टर आएगा हमारे पास -1 1। अगर आपका क्वेश्चन होगा कि अगर यहाँ पर हम x2 की वैल्यू 1 ना लेट करें, कुछ और लेट कर लेते, तो यहाँ पर हम x1 की वैल्यू हम 1 लेट कर सकते हैं, तो 2 की क्या आएगी, -1, ठीक है। तो ये हम चाहे तो x2 की लेट करें पहले या x1 की लेट करें, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा आइगन वेक्टर ये फाइंड होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पर लेम्डा इक्वल्स टू 6 है, ठीक है, तो देते हैं हमारा पॉलिनोमियल a माइनस लेम्डा आई इंटू x2, नेक्स्ट क्या लेंगे हम, x2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसमें वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, a हमारे पास है 5 4 1 2 माइनस लेम्डा क्या है 6, यूनिटरी मैट्रिक्स i 1 0 0 1, x का हम फिर x1 डैश x2 डैश इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 माइनस 6 एंड 4 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 माइनस 6, ये हमारे पास x1 डैश x2 डैश इक्वल्स टू 0। अब इसको थोड़ा हम यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, जो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर कितना बचेगा, -1 4 है 1, यहाँ से कितना बचेगा -4, ठीक है। हम R2 के लिए ऑपरेशन लगा देते हैं कि R1 प्लस R2, किसके लिए लगा रहे हैं हम, R2 के लिए, यहाँ लिख देते हैं R2 के लिए R2 प्लस R1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इक्वेशन, -1 4 एंड 0 0 x1 डैश x2 डैश इक्वल्स टू 0, ओके। अब हम इसको दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस x1 डैश प्लस x2 डैश इक्वल्स टू, इसको हम 0 फॉर्म में रखते हैं मैट्रिक्स के, 0 0, ओके। एक मिनट, इसको हम लिखेंगे 0, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या फाइंड करते हैं कि x1 डैश, ये हमारे पास 4 है, सॉरी, इक्वल्स टू इधर गया तो 4 x2 डैश, ठीक है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x1 डैश इक्वल्स टू x2 डैश, ये वैल्यू हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, ये इधर शिफ्ट कर देते हैं, इक्वल्स टू हम 1 लेट कर लेते हैं। ऐसा हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, जैसे कि ये हमारे पास x1 इक्वल्स टू x2 -1, इसका -1 हम इधर शिफ्ट कर दें और ये 1, तो इधर फिर हम 1 लेट कर लेते हैं, तो x1 की वैल्यू -1 आ जाती है, x2 की वैल्यू तो 1, इस तरीके से भी कर सकते थे, ठीक है। हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा, इसमें देखते हैं
x1 डैश इक्वल्स टू 4 एंड x2 डैश इक्वल्स टू 1। तो नेक्स्ट हमारा जो आइगन वेक्टर होगा क्या हो जाएगा, x2 इक्वल्स टू x1 डैश x2 डैश इक्वल्स टू 4 and 1। दिस इज द आंसर। ओके, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल लेके हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास है A -6 2 -6 7 -4 2 -4 3। ठीक है, तो अब यहाँ पर 3 क्रॉस 3 का हमारे पास मैट्रिक्स है। इसकी हम क्या निकालेंगे, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। स्टेप फर्स्ट में हम सोल्व करेंगे इसको। ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें, 4 आइगन वैल्यू। ठीक है, आइगन वैल्यू के लिए हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो गया हमारे पास, a माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू 0। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास, 8 -6 2 -6 7 -4 2 -4 3 माइनस लेमडा एट यूनिटरी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे, डिटरमिनेंट लगा देते हैं। जैसे ही हम लेमडा का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो पूरा में क्या हो जाएगा, लेमडा लेमडा लेमडा। ठीक है, ट्रेस में लेमडा हो जाएगा। तो 8 माइनस लेमडा -6 2 एंड -6 7 माइनस लेमडा -4 2 -4 3 माइनस लेमडा। ये हमारे पास आया है। अब इसको हम ओपन करेंगे। कैसे ओपन करेंगे, इससे हम ओपन करेंगे तो ये ऑफ इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई। 8 माइनस लेमडा, अंदर क्या आएगा हमारे पास, 7 माइनस लेमडा इंटू 3 माइनस लेमडा माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, बचा कितना माइनस। तो 8 4 जा 8 सॉरी 4 4 जा। ठीक है, एंड अब यहाँ से ओपन करेंगे -6, ऑलरेडी माइनस आता है, एक बार माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6। यहाँ से हम ओपन करेंगे तो ये ऑफ इसका इसका और इसका इसका हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -6 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस लेमडा एंड माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा। पहले से माइनस है यहाँ पर एक और माइनस लगा कर ही हम सोल्व करेंगे तो 4 इंटू 2। ठीक है, अब 2 से ओपन करेंगे, 2 से ओपन करेंगे तो ये ऑफ इन दोनों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इस वैल्यू को मैं यहाँ लिख लेती हूँ +2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 इंटू 4 -2 एंड 7 माइनस लेमडा। ओके, इक्वल्स टू 0। इसको हम नेक्स्ट शिफ्ट में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पहले ये बाहर 8 माइनस लेमडा। जब आप इसको सोल्व करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास इक्वेशन आएगी लेमडा क्यूब, डायरेक्टली लिख लेती हूँ
अगर आपको सोल्व करना है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं पूरा का पूरा आपको सोल्व करके बता देती हूँ। यहाँ पर आएगा हमारे पास लेमडा क्यूब माइनस 18 लेमडा स्क्वायर 45 लेमडा इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास ये इक्वेशन यहाँ पर फाइंड होगी। ठीक है, अब इसके हम फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेमडा कॉमन लिया, अंदर क्या बचा हमारे पास लेमडा स्क्वायर माइनस 18 लेमडा प्लस 45 इक्वल्स टू 0। एक और फैक्टर क्या होगा हमारे पास, इसके फैक्टर करेंगे तो लेमडा -3 एंड लेमडा -15। ठीक है, इक्वल्स टू 0 और 15 3 जा 45 एंड इन दोनों को ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास आइगन वेक्टर फाइंड हुए हैं। लेमडा इक्वल्स टू 0, लेमडा इक्वल्स टू 3, लेमडा इक्वल्स टू 15। ये 3 हमारे पास आइगन वेक्टर फाइंड हुए हैं। एक आंसर हमारे पास आ चुका है। ठीक है, एक आंसर फाइनली हमारे पास आ चुका है। अब हम इसके कोरिस्पोंड हम आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। स्टेप 4 किसके लिए करेंगे हम इस स्टेप 2 और आइगन वेक्टर। ठीक है, आइगन वेक्टर कैसे निकालेंगे हम, a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। सॉरी, एक्स थोड़ा ये बड़ा लेते हैं इस वाले एक्स को। ठीक है, तो लेमडा इक्वल्स टू 0 के कॉरस्पॉन्ड हम निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा a माइनस लेमडा 0 है तो 0 आ जाएगा। तो एक वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 0 क्या है तो पूरा मैट्रिक्स से 0 हो जाएगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे 0। ठीक है, तो a हमारे पास मैट्रिक्स क्या है 8 -6 2 -6 7 4 2 -4 एंड 3 इंटू एक्स। एक्स यहाँ पर जब इसके लिए लेंगे तो a माइनस लेमडा आई 0 के लिए x1। ठीक है, फिर x2 फिर x3 इस तरीके से लेंगे तो ये x1 x2 x3। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब इसको हम सोल्व करेंगे। थोड़ा बोर्ड क्लीन कर देते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्योंकि हम देखते हैं कि फर्स्ट वाले जो एलिमेंट है उसकी हेल्प से हमको यहाँ 0 करना होता है, यहाँ 0 करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एलिमेंट की वैल्यू थोड़ी बड़ी है तो हम छोटी वैल्यू चाहिए हमको, तो छोटी वैल्यू ये है तो इसको और इसको हम आपस में क्या कर लेंगे एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑपरेशन लिख सकते हैं R1 एंड R2 को हम आपस में क्या कर रहे हैं R3 को आपस में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 -4 3। ठीक है, 6 7 4 एंड 8 -6 2 और नेक्स्ट हमारा है x1 x2 x3 इक्वल्स टू 0। ये हमने इंटरचेंज कर लिया। अब हम इसकी हेल्प से इसको 0 कर देते हैं, इसको 0 कर देते हैं। तो हम ऑपरेशन लगाएंगे R2 के लिए R2 क्योंकि अपोजिट साइन है तो प्लस ही करेंगे प्लस। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि ये 0 हो जाए 3, तो 3 R1। ठीक है, एंड R2 के लिए हो गया, R3 के लिए भी कर लेते हैं। R3 के लिए R3 साइन सेम है तो माइनस करेंगे, माइनस
R1 इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास क्या आ जाए, यहाँ पर 0 हो जाए 4। तो यहाँ पर हम इस तरीके से ऑपरेशन लगा देते हैं। अब आगे सॉल्व करते हैं। 2 - 4 3, ये कितना हो जाएगा, ये तो हमारे पास 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 × 4 12 - 7, कैसा आएगा ये माइनस का, ठीक है। और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3 एंड -4 9 एंड -4, तो आई थिंक प्लस का बचेगा, ठीक है। अब R3 के लिए ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा हमारे पास 16 और माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा 10, और ये हमारे पास 4 12 एंड माइनस, ये माइनस का है, ये प्लस का है, माइनस का क्या बचेगा यहाँ पर 10, ठीक है। x1 x2 x3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम इसका यूज़ करके इसको 0 बनाएंगे, ठीक है। तो ऑपरेशन क्या लगाएंगे, R3 के लिए ऑपरेशन लगा रहे हैं, ठीक है। तो R3 प्लस, क्योंकि साइन अपोजिट है तो प्लस कर सकते हैं, प्लस R2 2 - 4 3 0 -5 एंड 5, ये आ जाएगा हमारे पास 0 0 एंड 0, ये हमारे पास x1 x2 एंड x3 इक्वल्स टू 0। अब हम इसका सोल्व करके आगे लिख देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों मैट्रिक्स का, तो 2x1 - 4x2 + 3x3, क्या बनेगी पहले इक्वेशन, 2 - 2x1 - 4x2 + 3x3 इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन -5x2, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, प्लस 5x3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम x1 और x2 की वैल्यू x2 एंड x3 की वैल्यू पहले डिफाइन करेंगे, उसके बाद उसको आगे सोल्व करेंगे। ये वाली इक्वेशन देखें तो -5 कॉमन लेके हम 0 कर दें, तो x2 इक्वल्स टू x3 होगा, ठीक है। अब इनके अपॉन में हम 1 लेट कर लेते हैं, 1 लेट इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर x2 इक्वल्स टू 1 आएगा एंड x3 इक्वल्स टू भी 1 आएगा। जब हमारे पास दोनों की वैल्यू है तो इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको 2, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में हम वैल्यू पुट करके x1 निकालेंगे, तो 2x1 - 4 × 1 + 3 × 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर 2x1 - 4 + 3 इक्वल्स टू 0। जैसे हम इसको यहाँ पर आगे सोल्व करेंगे, 2x1 - 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर x1 क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू है x1 x2 x से तीनों वैल्यू हैं, तो x1 इक्वल्स टू जो आइगन वेक्टर है हमारे पास, पहला आइगन वेक्टर क्या होगा
1/2 1 1। ठीक है, अब हम दूसरा आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। ठीक, हम लैम्डा इक्वल्स टू 3 के लिए यहाँ पर नेक्स्ट आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं एक की वैल्यू क्या है हमारे पास 8 -6 2 2 -6 7 -4 2 -4 3 माइनस लेमडा कितना है 3। आइडेंटिटी वेक्टर 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 इंटू क्या जाएगा हमारे पास x1 डैश x2 डैश एंड x3 डैश इक्वल्स टू 0। उसी तरीके से स्टेप थर्ड में लेमडा इक्वल्स टू 15 पर आइगन वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस लेमडा आई, यहाँ पर आ जाएगा x3 इक्वल्स टू 0। उसको हम प्रेजेंट करेंगे तो 8 -6 2 -6 7 -4 2 -4 3 माइनस 15 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास x1 डबल डैश x2 डबल डैश x3 डबल डैश इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करोगे दोनों को कंपेयर करके हम आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो जब आप इसको लेमडा इक्वल्स टू 3 पे सॉल्व करोगे, लेमडा इक्वल्स टू 3 पे आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर इक्वेशन बनेगी आपके पास -x1 डैश -2 x2 डैश एंड 2 x3 डैश इक्वल्स टू 0 एंड 16 x2 प्लस 8 x3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आपका जो x2 x1 x2 x3 की वैल्यू आएगी हमारे पास 2 और 1। ठीक है, x1 हमारे पास आएगा 4, x2 हमारे पास आएगा -2 एंड x3 हमारे पास आएगा 4, जो कि हमारे पास x2 होगा 4 -2 एंड 4। सच टाइप हम यहाँ पर भी इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ओपन करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास इक्वेशन बनेगी -x1 प्लस 2x2 प्लस 6x3 इक्वल्स टू 0 एंड नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी इसकी 20x2 माइनस 40x3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x1 क्या फाइंड होगा हमारे पास x1 x2 एंड x3 फाइंड करके यहाँ पर आपको वैल्यू डिफाइन करनी होगी। तो x1 मिलेगा हमें 2, x2 मिलेगा हमें -2 एंड x3 मिलेगा हमें 1। तो एक मिनट यहाँ पर डबल डैश आएगा, डबल डैश डबल डैश। ठीक है, तो x3 हमें मिलेगा 2 -2 एंड 1। ठीक है, इस तरीके से कुछ और IMP क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको क्वेश्चन करके बता देती हूँ। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।